आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के पौने 4 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में टहलने आया हूँ यहाँ पर। इसमें सन्नाटा है, कोई नहीं यहाँ पर है। अगर जीवन में आप दुखी हैं, तो दुःख कम करने की एक विधि है, तरीका है। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने, पीर पैगंबरों ने हर समस्या का समाधान बताया हुआ है। ने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था अगर आप दुखी हैं, तो अपने मोहल्ले में ही देखो, अपने गांव में ही देखो, कितने लोग दुखी परेशान मिल जाएंगे। उनके आगे आपका दुख बहुत छोटा सा मालूम पड़ेगा कि दुनिया में दुखी लोगों की कमी नहीं है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के आंखें नहीं हैं, कोई चल फिर नहीं सकता है। जब इनको आप देखोगे ना, तो मालूम पड़ेगा उनके आगे दुख हमारा बहुत छोटा सा है। आदमी को अपना दुख पहाड़ लगता है, दूसरा दुख नहीं दिखाई पड़ता है। कबीरदास कहते हैं, कबीरा दुखिया मैं, सुखिया सा समाज, सुखिया ढूंढन मैं चला, हर घर में देखा वही आग। हर जगह वही चीज मिल मिल जाती है, वो है। एक जो है महात्मा जी थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। तमाम जिलों से उनके पास लोग आया करते थे। एक दिन उनके पास काफ़ी भीड़ लग गई, तो महात्मा जी ने कहा ऐसा है, अपने दुख की एक पर्ची बनाओ, लिखो और पोटली में बांध के पेड़ में टांग दो। सबने अपने अपनी पर्ची बनाई, पोटली बनाई और टांग दिया उसमें। फिर महात्मा जी ने कहा ऐसा है, मैं सबका ये दुख ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो एक काम करो, दोबारा जाओ और वहाँ पर पोटली दूसरी उठा लाओ और देखो उसमें क्या है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं दुख ट्रांसफ़र कर दूंगा। सबने पोटली पे दुखों को बांधी और वहाँ पर गए और उसको पेड़ पे जो है टांग दिया। वहाँ पर टांग जब वहाँ पर दिया, तो दोबारा जब लेने गए कि दुख ट्रांसफ़र कर देंगे, सबने अलग अलग पर्ची पकड़ी। तो पर्ची में जितनी जिसकी समस्या हुई, बड़ी समस्या निकली उसके अंदर। किसी कोई कहता है कि हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। उसको निकला कि हमारा पुत्र मारता पीटता, घर से भगा रहा हमको है। वो कहता है मैं बिना पुत्र के ही ठीक भैया हूँ, मैं बिना पुत्र के ही ठीक हूँ। किसी की पर्ची निकली कि बहुत दिन से बुखार मेरे को है, दूसरी पर्ची हाथ लगी, लगती कहता मुझे कैंसर है, मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो कहने लगा मेरे मैं बुखार ही ठीक है, कैंसर लेकर हम क्या करेंगे हम। इसी तरह जितने जितने लोगों ने जो है पर्ची उठाई, दूसरे दुख जो है बड़ा मालूम, बड़ा दुख छोटा मालूम पड़ा वो। और वाकई में जब इंसान देखता है दूसरों को अगल बगल, तो मालूम पड़ता है उससे उससे ठीक हम हैं। अपना दुख इंसान पहाड़ जैसा लगता है। कितने दुनिया में लोग ऐसे हैं, अंधे लूले लंगड़े बहिरे हैं। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं, दो वक्त रोटी नसीब नहीं होती है, किसी के घर दुआर नहीं है, सड़क पे सो रहा बेचारा, किसी की व्यवस्था नहीं, कपड़े किसी के पास नहीं है। जरा देखो तो दुनिया में निकल करके आदमी अपने दुख सोचता है, हमारे पे दुखी कोई है ही नहीं है। जो दूसरे का दुख देखेगा, उसका दुख बहुत छोटा सा मालूम पड़ेगा। तब आदमी को संतोष होता है कि बहुतों से मैं अच्छा हूँ, मैं बहुतों से ठीक हूँ। परमात्मा ने जो दिया है वो भुलाने काबिल नहीं है, और जो नहीं मिला है समझो उस काबिल हम ही नहीं है। आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लिया। एक और बात, लाख प्रयास करने पर कोई काम नहीं हो पा रहा, लाख प्रयास कर रहे हो काम आपका नहीं हो पा रहा, तो देखो, साक्षी बन के देखो, जो हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है, स्वीकार कर लो उसको। न कुछ तेरे बस बंदे, न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले खुदा के हाथ में है। एक गरीब आदमी था, भगवान शंकर भक्त था, उसके पास चप्पल भी नहीं थी उसके पास। तो सुबह जाकर मंदिर गया बेचारा, लगा रोने, कहने प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, कैसा आप जो है मेरे दुख दूर करिए, चप्पल भी नहीं है। तो रो धा के निकला बाहर, तो देख के आ रहा है एक आदमी है, दोनों पैर कटे हुए हैं, सड़क घिसक घिसक के चल रहा है, घिसक घिसक के चल रहा है। जब उसको देखता है तो कहता है ये मेरे मालिक, मेरे तो पैर हैं, वो बेचारे के पास पैर ही नहीं है, उससे लाख गुना मैं ठीक हूँ। आया मंदिर अंदर, कहना प्रभु तुझे तूने मुझे दिखा दिया मेरे मालिक, मेरे पास पैर ही तो हैं, मेरे पास के वो पैर भी नहीं, बेचारे पास कटे हुए पैर हैं।
सड़क खिसक-खिसक के चल रहा है, उससे मैं लाख गुना अच्छा हूँ। मैं ऐसे ही ठीक मैं हूँ। देखा ना ये? तो जब देखिए ना कि पीछे हमसे दुखी प्राणी कौन है, जब ऐसा देखने भाव अंदर आ जाएगा, तो मालूम पड़ेगा हम उससे बहुत ठीक हैं। तो संतोष मिलता है, वो दुःख जो गायब हो जाता है, नाम मात्र रह जाता है, खाली है। सबसे तरीका यही है कि अच्छा, अगर आप दुखी परेशान हैं, अपने पीछे मुड़ के देखो, आपके आस-पास ऐसे लोग तमाम मिल जाएँगे, जो आपसे अधिक परेशान और दुखी हैं। मत हो निराश, करो प्रयास। कोई परेशानी है, दूर करने का प्रयास करो उसको, निरंतर प्रयास करो उसको, अभ्यास करो, प्रयास करो जा करके। अपनी बुद्धि ना काम कर रही हो कि दूसरों से राय लो कि हमारी ये समस्या है, दूर कैसे होगी, तो वो उपाय बताएगा। कबीरदास कहते हैं ना, वस्तु कहीं ढूँढे कहीं कहीं भी आवे हाथ, कबीरा तब पाइया जब भेदी लीना साथ, जन्म कोट का पंथा पल में दीना लखाए। हम ढूँढ रहे हैं, हम फूलों के खेत में गए, हमें चमेली का फूल ढूँढना है, मिल नहीं रहा है, हम लाख ढूँढ रहे नहीं मिल पा रहा। कोई अजानकार आदमी हो, पूछेंगे भाई चमेली का फूल कहाँ है? तो बताएँ कि सामने क्या पड़ा हुआ है। हमें मालूम खाली नहीं था ये, दिखाई पड़ गया कि हमें कैसा था, किसी मार्गदर्शन ले जा कर के और आत्मचिंतन करें। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता शरीर खोखला कर डालती है। चिंता का चिंतन करना चाहिए। चिता से बड़ी है चिता से बड़ी चिंता है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल-पल खोखला कर डालती है। चिंता बड़ी खराब चीज़ होती है इंसान। ये चिंता इंसान को बीमार कर डालती है। जब बार-बार कोई नेगेटिव थिंकिंग करता है इंसान, नेगेटिव बात सोचता है, एक ऊर्जा बन जाती है, ऊर्जा पूरे शरीर में घूमती है। वही ऊर्जा सर में बैठी सर दर्द करता है, वही ऊर्जा दर्द माथे में बैठती दर्द माथा करता है, वही ऊर्जा आँखों में बैठती है, आँख की रोशनी कम कर देती है, वही ऊर्जा खून में बैठती है, बीपी लो, शुगर हाई होता है, ऊर्जा कहाँ जाएगी? बार-बार नेगेटिव थिंकिंग करता है, वो कहाँ जाए, शरीर में घूमेगी? सोच-सोच के आदमी पागल हो जाता है, मार देता है, मर जाता है। विचार ही तो खाली हैं, ये विचारों का खेल केवल है। ये मन जो है बहुत चंचल है, बादलों में पतंग की तरह उड़ता रहता है, उसकी डोर अपने हाथ में है, अपनी सोच में है। खुद चिंतन करो और जब जिस चिंतन करेंगे तो हल निकलेगा। और चिंतन अकेले में करें, अकेले में करें। जब अकेले में करेंगे तो अकेले में हमारा आत्मा परमात्मा का साथ होता है, अंतरात्मा की आवाज़ निकलती है। भीड़-भाड़ में शोर-शराबे में नहीं कुछ हो पाएगा। जहाँ बैठें, अकेले में बैठ के आत्मचिंतन करें कि हमारी समस्या क्या है, दूर कैसे हो सकती है, हमारा साथ कौन दे सकता है इस टाइम। तो जब इसको मंथन करेंगे तो निकलेगा कुछ। दही को मथें मक्खन निकलेगा, मक्खन मथें घी निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। बैठें, परमात्मा को याद करें, "ये मेरे मालिक, मेरी समस्या है, दूर कैसे होगी? आप मेरा मार्गदर्शन करें।" अब बैठ के आत्मचिंतन करें। अपनी बुद्धि ना काम करें, किसी से राय लेनी चाहिए कि हमारा ये काम कैसे होगा। वो कुछ न कुछ बताएगा, कुछ न कुछ उपाय बताएगा। परमात्मा सब में है, हर जगह मार्गदर्शन हमारा करता है। परमात्मा के जो है उत्तर देने के सैकड़ों तरीके हैं। परमात्मा खुद नहीं आता है, इशारा कर देता है। अब हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई प्रार्थना परेशानी उससे प्रार्थना करते हैं, तो खुद नहीं आएँगे, रूप बदलेगा और मार्गदर्शन कर देगा। माता की पूजा करते हैं, तो खुद नहीं आएगी, रूप बदलेगी और मार्गदर्शन कर देगी। भगवान की भगवंती कोई जानता नहीं, मिलता है सुबह-शाम कोई पहचानता नहीं। किस रूप में कौन मिल जाए, किससे हमारा कल्याण हो जाए, नहीं कुछ कहा जा सकता है। इतनी देर से बात सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।